नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का आज चुनाव प्रचार थम गया है। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया। तेजस्वी से लेकर चिराग पासवान तक आज चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। तो देखिए, चुनाव प्रचार थमने के बाद आखिर बांकीपुर विधानसभा का माहौल क्या है। बांकीपुर की जनता इस बार किसे बिहार विधानसभा भेजेगी, यह बड़ा सवाल है। तो देखिए, हमारे जो रिपोर्टर हैं शुभम और ताज, ये दोनों पिछले कई दिनों से लगातार बांकीपुर की गलियों को खंगाल रहे थे, जनता से बातचीत कर रहे थे और माहौल को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले शुभम के पास चलेंगे कि शुभम, क्या लग रहा है? आज तो आप ग्राउंड में थे, आप तेजस्वी को भी कवर कर रहे थे और बीजेपी के पावर स्टार पवन सिंह को भी कवर कर रहे थे। कैसा माहौल है बांकीपुर का? बांकीपुर का माहौल अब बदल रहा है और बांकीपुर का अब माहौल बदल रहा है और शायद ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगी कि तेजस्वी यादव ने आते आते देर कर दी है। जो काम तेजस्वी यादव कल से कर रहे हैं, शायद ये काम 5-6 दिन 10 दिन पहले से कर रहे होते तो बांकीपुर का माहौल कुछ अलग होता। लेकिन तेजस्वी यादव देर से ही, लेकिन फ्रंट फुट पे, जो क्रिकेट का एक टर्म है कि फ्रंट फुट पे आगे खेलना चाहिए, तेजस्वी यादव 2 दिन में माहौल बना चुके हैं। बात रही पवन सिंह की, तो पवन सिंह पहले भी आके प्रचार प्रसार किए हैं, जनसंवाद को भी संबोधित किए हैं, एक रोड शो भी किए थे। और उसी जगह पर जब हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट किया तो लोगों ने कहा, सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों ने कहा कि देखिए पवन सिंह कलाकार हैं और कलाकार को देखने के लिए भीड़ जुटी थी, ना कि वोटर थे वो। और वोटर पवन सिंह को क्यों वोट देंगे? पवन सिंह यहाँ से चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। तो लोगों का मिजाज जो है वो बदला बदला है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में लोग कहते हैं कि एक दिन पहले लोगों का मूड चेंज होता है वोट से, तो अभी एक दिन बचा है। शुभम, एक सवाल ये था कि पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव लगातार रोड शो कर रहे हैं और पहले ये कहा जा रहा था कि उनका जो उम्मीदवार हैं, रेखा गुप्ता, उनके जो उम्मीदवार हैं, वो फाइट में नहीं है। तो क्या तेजस्वी 2 दिनों में उनको फाइट में उन्होंने ला दिया है? बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि मेहरबा देर कर दी आते आते, वो एक कहानी है ना, डायलॉग है, वही सुना होगा। वही है कि तेजस्वी यादव अगर 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले अगर मोर्चा संभाल लिए होते तो जो रिजल्ट था, परिणाम हो, शायद चेंज हो सकता था। क्योंकि इस बार नितिन नवीन खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नितिन नवीन इस सीट से लड़ रहे थे, जीत रहे थे, वो अलग बात थी। लेकिन नितिन नवीन तो इस बार मैदान में नहीं है। इस बार एक आम सा कार्यकर्ता है। चलिए, अब ना वो सब सवाल नहीं, हम आपको एकदम सीधा सीधा पूछते हैं। एक नंबर पर कौन रहेगा? आपको क्या लगता है? मेरे अकाउंट से भाजपा का सीट था वो निकाल रही है, क्योंकि वोटर एट द एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ठीक है यार, दे देते हैं। जनसुराज प्रशांत किधर रहेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर। और 2 नंबर पर आरजेडी। आरजेडी। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? क्या आपका कैलकुलेशन है, थोड़ा बताइए। देखिए, जो मेरा एक कैलकुलेशन ये है कि भाजपा का अपना कोर वोटर है। ठीक है, आप 5% हटा दीजिए उसमें से, जो कैडर है बीजेपी। हाँ, बीजेपी का कैडर अपना है, उस बहुत पुरानी पार्टी है, उसके लोग हैं, बूथ लेवल तक लोग हैं, हर घर में वोटर है उसके। हो सकता है कि जो नए लड़के हैं वो जनसुराज की विचारधारा से, बातों से प्रभावित हो जाएं, लेकिन वो अपने पापा को कैसे मनाएंगे? वो अपने बाबा को कैसे मनाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम वोट देंगे वहीं पे, जाने दो, इतना दिन से देते आ रहे हैं, अब उम्र ही कितना बचा है, लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो वोट वहीं जाएंगे। आरजेडी का भी अपना एक कैडर है, उसका भी वोट होंगे। लेकिन जनसुराज एक विचारधारा लेकर आई है, ये एक बिहार के बदलाव के लिए बातें करती है। तो इस बात पर भी जनसुराज जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ी थी और रिजल्ट क्या रहा था आपको दिखा था। और बांकीपुर ऐसे बाई इलेक्शन से ऐसे भी कहा जाता है कि सरकार लड़ती है और सरकार जीतती है। नहीं, तो कहा यह जा रहा था ना कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, ब्राह्मण, वो नाराज हैं बीजेपी से। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का वोट प्रशांत के पास जा रहा है। भूमिहार, वो भी नाराज चल रहे हैं। कारण कई है, भरत तिवारी का मामला हो या नीट छात्रा के साथ जो घटना घटी थी वो वाला मामला हो, कई मामला है इसमें। विजय सिन्हा का भी एंगल है
कि विजय सिन्हा को जो है बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन उनके जगह पर सम्राट चौधरी को बनाया गया। तो ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज, जो कि बीजेपी का कोर हार्डकोर वोटर माना जाता है, वो बांकीपुर में नाराज है। तो क्या वो नाराजगी आपको देखने को मिल रही है, या वो नाराजगी धीरे धीरे खत्म हो गई है? नहीं, नाराजगी बिल्कुल कुछ ही दिनों के लिए थी और खत्म हो चुकी है। और जो लोग कह रहे हैं कि नाराजगी अभी भी है, वो ऑन कैमरा कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा जैसे ही कैमरा बंद होता है, माइक हटता है, तो लोग कहते हैं बउआ क्या करोगे, फोटवा तो उधर ही देंगे, हमसे आरजेडी और जनसुराज नहीं घोटा जाएगा। लोगों का यही रहता है। तो देखिए, शुभम कह रहे हैं कि 1 नंबर पर बीजेपी रहेगी, भले ही हार जीत का अंतर थोड़ा घट जाए, लेकिन बीजेपी इस सीट को बरकरार रखेगी। दूसरे नंबर पर ये आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को रख रहे हैं। देखिए, पिछली बार भी रेखा गुप्ता 2025 में भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, तब भी उनको 50,000 के आसपास वोट आया था और 50,000 वोटों से वो हारी थी। तीसरे नंबर पर ये प्रशांत किशोर को रख रहे हैं। इनका कहना है कि जनसुराज के पास अभी बीजेपी जैसा कैडर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है बूथ लेवल तक, और उनके जो वोटर हैं बीजेपी के कोर वोटर, उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। अब चलते हैं ताज के पास। ताज के पास सब्जी बाग का जो है बहुत खबर रहता है। तो सबसे पहले ताज से यही सवाल रहेगा कि तेजस्वी 2 दिनों से एक्टिव हुए हैं, रोड शो उन्होंने किया, तो उसका इफेक्ट दिख रहा है, और आरजेडी लड़ाई में वापसी कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव 2 दिनों में क्या कर लेंगे? बांकीपुर कोई छोटा क्षेत्र है नहीं। जहाँ तक आरजेडी उसी वोट पे मेहनत कर रही है अभी, जो उनका शुरू से गढ़ रहा है, एमवाई पे। तो तेजस्वी यादव अगर एम और वाई पे ही अभी तक मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बांकीपुर की लड़ाई में सेंटर पे नहीं है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं इस चुनाव को, अगर आप पूछें, तो सब्जी बाग जब हमने खबर पॉइंट की तरफ से, हमारे लोगों ने भी, मैंने खुद जाके मुसलमानों से बातचीत की, तो आधा लोग जो है शुरू से आरजेडी को सब्जी बाग देते आया है वोट, जिस तरह की बातें हैं। लेकिन हाँ, कुछ मुस्लिम जो अच्छे थे वो कह रहे थे कि नितिन नवीन अच्छे थे। हम लोग उनको, ये क्योंकि क्या करें, जो अच्छे मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब नितिन नवीन अच्छे हाँ, थे। नितिन मतलब नवीन, कैसे, मतलब वो जो मतलब नितिन नवीन को बोले पसंद कि करता है नितिन वो नवीन अच्छा के अंदर, मुसलमान नितिन नवीन के नहीं नहीं, मसला ये है कि कुछ लोगों का हो सकता है व्यक्तिगत हो या नितिन नवीन से कोई लगाव हो। वो कहते थे कि नितिन नवीन बहुत ही शांत सरल स्वभाव का, और उनके अंदर कुछ नहीं था। वो मतलब सबसे जुड़े हुए थे और ना कोई हार्ड लाइन लेते थे। तो इस वजह से भी लोगों ने नितिन नवीन का नाम बोला। और उसके बाद तेजस्वी यादव तो कल शाम में अपना एंड किए हैं सब्जी बाग में। तो और तेजस्वी यादव के लिए तमाम आरजेडी जो सब्जी बाग का पुराना खाटी है वो सब जाग गया है। हाँ, मतलब तेजस्वी के लिए आप एकदम। बता रहे, एक नाम नेता का रख रहे थे, आप क्या बता रहे देखिए, पटना के पूर्व मेयर हैं अफजल इमाम, वो भी मेहनत कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। जबकि उनके साथ के कुछ गजनवी वगैरह हैं, वो सब प्रशांत पीके बदलाव ये सब कर रहे हैं। और ख़ासकर सब्जी बाग में जो लोग कुछ हैं, मैक्सिमम लोग ऑफ द कैमरा बोले हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम और यादव इस सीट पर तो पिछली बार भी आरजेडी को उन्होंने वोट किया, तब भी नितिन नवीन 50,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो अगर मुस्लिम यादव आरजेडी को वोट दे ही देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को? देखिए, मुस्लिम यादव अगर आरजेडी, यहाँ बात ये नहीं है कि बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ बात प्रशांत किशोर की है। हाँ, ये अगर हम ये कहें कि बीजेपी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 45 सालों का गढ़ है, 40 सालों का गढ़ है। 4 बार नितिन नवीन के पिताजी, 5 बार वो खुद उपचुनाव लगा के रहे हैं। तो 95 से लगातार। 95 से लगातार। तो हम यहाँ आरजेडी को जो समीकरण है उस पे वोट मिले, इससे बीजेपी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है 1 मिनट के। लेकिन फ़र्क पड़ रहा है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर खुद रन में कूद पड़े हैं। अब वो कैसे निर्णय लिए, क्यों लड़ने का निर्णय लिए, तो अब चलिए, अब आपसे 2-3 सीधा-सीधा वाला सवाल, सीधा-सीधा। ठीक है? 1 नंबर पर आप किसको रखेंगे? 1 नंबर पर हम अभी भी जो है इस लड़ाई में, देखिए, हम इसमें एक लाइन जोड़ेंगे। 1 नंबर पे तो हम कहेंगे, अगर बांकीपुर के कायस्थ वोटरों ने प्रशांत किशोर में बदलाव देखा, शिक्षा, आदमी, ये सब सोचा, तो चांस है कि प्रशांत रहे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा प्रशांत 1 नंबर पे रहेगा। कौन 1 नंबर रहेगा? पे नीरज सिन्हा रहने जा रहे हैं। 2 नंबर पे? तेजस्वी जिस कदर सब शांत था, हम अपने रिपोर्टर से भी लगातार पूरे दिन भी हम लाइव दिखाएं, सब चीज़ कवरेज किए,
तो हम अपने रिपोर्टर से बात किए तो तेजस्वी के आने से जो सोया हुआ आरजेडी का वोटर है वो जाग गया है। 2 ही दिन के रोड शो में जाग गया है। तो कहीं न कहीं रेखा गुप्ता का तो अपना भी वैसे भी वोटर हो 2 गया। नंबर पर क्या सीधे-सीधे 2 नंबर पे रेखा गुप्ता, अच्छा, 3 नंबर पर प्रशांत 3 नंबर क्योंकि अब प्रशांत या फिर दूसरे नंबर के लिए लड़ाई आप है? ये समझिए ना एनडीए की पाँचों घटक दल और इधर तेजस्वी यादव और उसका पुराना वोटर, तो प्रशांत के लिए कौन है? कोई तो है नहीं मैदान में। तो आपने देखा ताज का भी वही कहना है जो शुभम कह रहे थे कि 1 नंबर पर बीजेपी फिर बरकरार रहेगी, दूसरे पर आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता हो सकती हैं और तीसरे पर या अंतिम मतलब तीसरे नंबर पर प्रशांत आ सकते हैं। खैर ये तो इनका ओपिनियन रहा। जाते-जाते मैं अपना भी ओपिनियन बता देता हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है, जो इनपुट मुझे मिला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, लड़ाई भले ही पिछले 2 दिनों पहले तक प्रशांत बनाम बीजेपी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मेहनत किया है, जिस तरह से सुबह से लेकर रात तक उन्होंने रोड शो किया, अलग-अलग क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी ऑफिस में बड़ी मीटिंग भी की। तमाम अपने नेताओं से उन्होंने बातचीत किया। फ़ोन कॉल भी उन्होंने कई फ़ोन कॉल भी किए ताकि आरजेडी को लड़ाई में लाया जा सके। तो भले ही तेजस्वी के इस प्रयास से आरजेडी चुनाव ना जीत पाए, लेकिन प्रशांत को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि प्रशांत की सबसे बड़ी मजबूती अभी तक यही थी कि आरजेडी इस चुनाव में निष्क्रिय लग रही थी, मतलब उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही थी। तो प्रशांत आरजेडी के जो वोटर थे, खास करके मुस्लिम और यादव, वो प्रशांत के लिए झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम बात करें इधर मंदिरी साइड की, जिधर यादव जाति की संख्या ठीक ठाक है, उधर के यादव भी जो हैं वो प्रशांत कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में उधर का भी मूवमेंट चेंज हो गया है। वो अब फिर से आरजेडी को याद करने लग गए हैं और सब्जी बाग का हाल क्या है ये ताज ने जो बताया वैसा ही है कि सब्जी बाग में अभी जो हार्डकोर आरजेडी समर्थक थे वो फिर से आरजेडी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि प्रशांत को आखिर किसका वोट मिलेगा? क्या जो यूथ है वो प्रशांत के पास जाएगा, जातियों का बंधन तोड़ेगा, या फिर बीजेपी के जो कोर वोटर हैं या भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, क्या वो बीजेपी से उनकी अभी तक नाराजगी बरकरार है? अगर बरकरार है तब प्रशांत फाइट में आ सकते हैं, नहीं तो जो शुभम और ताज का आकलन मतलब अंदाज़ा है वो सही हो सकता है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस बातचीत को लेकर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बांकीपुर का रन कौन जीतेगा? कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।